नारायण के दरबार में श्रीमन्नारायण कर लीजिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। बोलो नारायण नारायण हरि के 1000 नाम। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। धन से कर देंगे माला माल। शिव नारायण नारायण हरि हरि। नौकरी व्यवसाय में होगी तरक्की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। मिलेगी रोगों से मुक्ति। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पितर भी हो जाएंगे संतुष्ट। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सुख समृद्धि से भर जाएगा आपका घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसका पाठ करने से भक्तों को मिलता है भगवान विष्णु का संपूर्ण आशीर्वाद, जिसके पाठ से पद, पैसा और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति। विष्णु सहस्त्रनाम में हरि के 1000 नामों का स्मरण किया गया है और भगवान विष्णु के ये 1000 नाम कैसे दिखाएंगे आपके जीवन में चमत्कार, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम की आखिरकार महिमा क्या है, क्यों किसी भी शुभ कार्य से पहले इस पाठ को करना फलदायी माना जाता है, बताइए शास्त्री जी। भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि नारायण के 1000 नामों की बात करते हैं तो यह बात समझें कि ये जो महाभारत का अनुशासन पर्व है, इसमें युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। जिस समय भीष्म अपने जीवन के अंतिम समय पर युधिष्ठिर को इन 1000 नामों का उपदेश करते हैं, तो हिंदू मान्यता में प्रमुख रूप से 5 देवताओं की पूजा उपासना की जाती है और उसमें भगवान श्री हरि नारायण बहुत ही प्रमुख देवता माने जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु पालन करता है और उसी प्रकार से वैसे तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन द्वादशी अथवा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को यह पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। अगर इन तिथि या वार में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति भी होती है। यह स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली है, महाभारत से लिया गया है और इस स्तोत्र के पाठ करने से घर में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यह भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्तोत्र है और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का ग्रंथ उठाकर देखें तो आप देखेंगे इसमें 120 कारिकाएं हैं और यह स्तोत्र आज से नहीं, युगों युगों से यह अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार से बड़ा ही सिद्ध विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है और इसका पाठ करने वाले निश्चित रूप से अपने मार्ग में उन्नति प्राप्त करते हैं। तो आपने पाठ की महिमा का बखान तो कर दिया, लेकिन अब ये बताइए कि कैसे इस पाठ को करना चाहिए, क्या है इसकी विधि? देखिए, जहां पहले इसके पाठ की, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की विधि की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जल में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि देवा भूत्वा देवान यजेत, देवता बनकर ही देवता का पूजन किया जाता है। पूजा के समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे और पूजा में पीले आसन का प्रयोग करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का चित्र अथवा शालिग्राम भगवान की स्थापना करना चाहिए। 3 बार आचमन करें। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हाथ धो करके और संपूर्ण शरीर पर जल छिड़कते हुए शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। पूजा का संकल्प करें, भगवान श्री हरि नारायण का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की तुलसी अर्चना करना चाहिए। पूजा में पीले पुष्पों का प्रयोग करें, पीला चंदन, पीला अक्षत और पीले रेशमी वस्त्र, ये सभी जो वस्तुएं हैं पूजा में अर्पण करना चाहिए और उसके बाद पीले पकवान या पीली मिठाई का भोग लगा करके भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करें और इसके बाद पाठ प्रारंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में जो द्वादशाक्षर मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला में जाप करना चाहिए। और संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद पूजा की पूर्णता के लिए भगवान की आरती करनी चाहिए, 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये संपूर्ण विधि के अनुसार अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए बेहद फलदायी होता है। अगर किसी खास उपयोग के लिए विष्णु सहस्त्र नाम को इस्तेमाल किया जाए, खास तौर पर धन अर्जित करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए, तब किस तरह से कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से पूजा का विधि विधान है? जी देखिए, जहां हम धन प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी तो भगवान श्री हरि नारायण की अनुचरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ धन प्राप्ति के लिए अर्धरात्रि में करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम की 78वीं कारिका जो है वो मैं आपको मंत्र देता हूं। इसमें 12 श्री का वर्णन है। ओम श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप कमलाक्ष यानी कमल दाने की माला में करना चाहिए। और पूजा के समय भगवान विष्णु के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी के पास तिल के तेल का अखंड दीपक जलाएं। ये संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद खीर में केसर पंचमेवा डाल करके भगवान को भोग लगाएं। और पूजा में लाल आसन का प्रयोग करें, क्योंकि यह लक्ष्मी के लिए है तो लाल आसन विशेष रूप से लाभकारी रहता है। यह नियम आपको 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। इस पूजा के समय आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखें, किसी का दिल ना दुखाएं और अपने जीवन साथी के सुख दुख को समझें, उसकी भावना को समझें और उसका अपमान ना करें। अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई मुसीबत है, परेशानी है, तब कैसे इसका पाठ करें? जी नेहा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ से व्यक्ति संकट से घिर जाता है और उस संकट से निकलने का कोई उपाय समझ में ना आ रहा हो, ऐसे समय में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिन में 3 बार करना चाहिए। और पूजा में बिल्व पत्र, तुलसी, मंजरी, कमल पुष्प, इन समस्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और चमेली के तेल का अखंड दीपक जलाना इस पूजा में बेहद लाभकारी रहता है। सुगंधित इत्र के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें। और मूंग की दाल से बने पकवान या लड्डू का प्रसाद भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जो विष्णु सहस्त्र नाम का पहला मंत्र है, ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस मंत्र का 2 माला जाप करना चाहिए। जाप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं अथवा लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक लाल दूसरा पीला झंडा चढ़ाने से जहां तक वो झंडा उड़ता रहता है उसके सभी संकट दूर होते रहते हैं और किसी प्रकार की जीवन में बाधाएं उसके नहीं आती। और अगर पितरों की बात करें, अगर पितरों की शांति के लिए इसका पाठ कर रहे हैं, तब किस तरह से करना चाहिए? पितृ शांति की जहां हम बात करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम रामबाण की तरह काम करता है। मृतात्माएं जो उनकी आत्म शांति के लिए पाठ बेहद लाभकारी है। अमावस्या में या श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष में अथवा बृहस्पतिवार के दिन यह पाठ करना चाहिए। स्वयं करना चाहिए अथवा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके इसका पाठ कराना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए। और यह जाप चूंकि भगवान विष्णु का मंत्र है इसलिए तुलसी की माला में करना बेहद लाभकारी रहता है। भगवान विष्णु को जौ अथवा तिल से बने पकवान का भोग लगाना चाहिए अथवा मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। और घर में बुला करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। वस्त्र के साथ दक्षिणा, जल से भरा हुआ कलश, कांसे की कटोरी में घी भर करके ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ भेंट करना चाहिए। और ये समस्त पूजा हो जाने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूं ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। ओम भगवन देव देवे स शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। इस मंत्र का केवल 12 बार उच्चारण करना चाहिए और संभव हो सके तो किसी तीर्थ में जाकर के यह पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। आरोग्यता कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में? हमारा जीवन आरोग्य रहे, रोगों से हमें मुक्ति मिले, इनसे निवारण हो जाए, कैसे करें पाठ? महाभारत में भी यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया, किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति
संसार में हमेशा आरोग्य रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। इसके लिए जो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र आपको बता रहा हूं, यह मंत्र आप ध्यान से समझें। ओम विश्वम विष्णुर्वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभो भूत कृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना। दोपहर के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 12 बजे से 4 बजे के बीच में यह मंत्र बेहद लाभकारी है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करें। अपने बराबर की लंबाई का पीला सूत लेकर के उसको 3 बार मोड़ करके उसमें 12 गांठें लगा करके अपने गले में उसको माला की तरह धारण कर लें, अथवा अपने दाहिने बाजू पर उसको बांध लेना चाहिए। पूजा में सरसों के तेल का दिया जलाएं। जल में हल्दी, चावल, कुशा, गुड़, ये सारी वस्तुओं को मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बेसन से बने पकवान का भोग लगाएं, स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें और भगवान विष्णु की 108 बार परिक्रमा करें। इतना करने से शरीर के समस्त आदि व्याधियों का निवारण निश्चित रूप से हो जाता है। और अब बात करेंगे सुख समृद्धि की। हर कोई कामना करता है कि घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी आए। कैसे करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ? जहाँ पर सुख समृद्धि की हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम पाठ है, ये बहुत ही लाभकारी है। परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ इस पाठ को करना चाहिए। अपने घर के ब्रह्म स्थान पर अथवा ईशान कोण में बैठ करके यह पाठ करना बेहद लाभकारी है। सुबह शाम दोनों प्रहर में इस पाठ को करें, अन्यथा पूर्णमासी, संक्रांति अथवा गुरुवार को इस पाठ को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले केले के पत्ते का मंडप बनाएं, वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद पंचोपचार पूजन करके इस पाठ को आरंभ करें। परिवार के साथ भगवान विष्णु की पंच आरती करें। आरती से पूजा में जो त्रुटियां होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में परिवार के साथ जाना चाहिए। परिवार के साथ जाकर भगवान का दर्शन करें और चने की दाल, हल्दी, मुनक्का, जनेऊ, गुड़, ये सारी वस्तुओं को पीले वस्त्र में बांध करके धर्म स्थान या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र है, इस मंत्र को समझें कि ओम नारायणाय तुभ्यम नमामि। इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करना चाहिए अथवा 5 माला इसका जाप करना चाहिए। संभव हो सके तो अगर कहीं से गरुड़ का चित्र मिल जाए, और गरुड़ का चित्र अगर आप अपने घर में, घर के शयन कक्ष में या अपने घर के मंदिर में अगर आप लगा दें तो निश्चित रूप से घर में नौकरी और साथ ही व्यापार में पदोन्नति चाहिए और इसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे करें पाठ? जिस प्रकार से आपने पूछा है, इसके लिए भगवान विष्णु सहस्त्र नाम की 120वीं सबसे अंतिम कारिका है। शंख वृन्नंदगी चक्री सारंग धनवा गदाधरा रथांग पाणिर अक्षोम्या सर्व प्रहरणायुधा ओम नमः इति मंत्र का उच्चारण सोने से पूर्व 5 बार करें, प्रातः उठ करके 5 बार करें, अथवा अपने कार्य स्थल में जाकर के कार्य आरंभ करने से पहले इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। विष्णु तीर्थ जैसे बद्रीनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, ऐसे स्थानों पर यात्रा करना बेहद लाभकारी है। संभव हो सके तो जनेऊ धारण करें और जनेऊ के कुछ नियम हैं उनका पालन करें। एकादशी का व्रत करें और सत्य का पालन करें, झूठ बोलने से बचें। इतना करने से निश्चित रूप से आपकी जो भी कामना है वो सिद्ध हो जाएगी। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एक लेकिन लाभ अनेक, यही आज शास्त्री जी आपको बता रहे थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज तक।